नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। यूपी बीजेपी में इन दिनों सियासी घमासान जारी है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से यूपी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने घर पर मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की और योगी को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद से ही काफी सारे सवाल उठने लगे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं या फिर यूपी में अब कोई बड़ा खेल होने वाला है। अब अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को देखेंगे तो यूपी के भी कई विधायक और सांसद सीएम योगी से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। मतलब हर कोई अपना किला बचाने के लिए हर दांव पे चल रहा है। आप सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का, जिस पर लिखा है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर मुरादाबाद मंडल के माननीय सांसद गण एवं माननीय विधायक गण ने शिष्टाचार भेंट की। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी छोटा मोटा नेता नहीं है जो सीएम योगी से मिलने के लिए आया हो। इसमें घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर, नपत जौनपुर के मणियाव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक डॉक्टर लीला तिवारी, राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप और जनपद जौनपुर के शाहजहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश सिंह मौजूद थे। तो वहीं ऐसे में अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे यूपी के सियासी गलियारों में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। मानो यूपी में अब एक नई जंग छिड़ने वाली है और जो खबर है वो है सपा नेता का केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा दावा करना। जी हाँ, पहले जहां एक तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर देते हुए कहते हैं कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, तो वहीं अब दूसरी तरफ सपा के नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट कर खलबली मचा दी है। सपा नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने वाले हैं और ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में ही कर लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद बीजेपी छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। तो वही जिस तरीके से आईपी सिंह ने उनके लिए ये ट्वीट किया है और कहा है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वागत भी किया है, यानी कि सपा में शामिल होने का न्योता साफ साफ दिया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आईपी सिंह कोई छोटे नेता नहीं है जिनके इस ट्वीट को इग्नोर किया जाए। आईपी सिंह सपा के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता है। बता दें कि आईपी सिंह पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता थे, लेकिन वो हमेशा से ही अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए दिखे थे। जब 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब चुनाव के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को अपना घर कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने आईपी सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद से आईपी सिंह सपा की छत्रछाया में चले गए थे। अखिलेश यादव ने आईपी सिंह को इनाम भी दिया था उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए। सपा में शामिल होते ही अप्रैल 2019 में आईपी सिंह को सपा प्रवक्ता बना दिया गया था। तो अब इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईपी सिंह का दावा शायद से गलत हो। यूपी बीजेपी की राजनीति में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से सपा नेता और अध्यक्ष आए दिन केशव प्रसाद मौर्य को न्योता देते रहते हैं। तो वहीं अब आप ये देखिए कि आईपी सिंह के ट्वीट को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब तो दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था। यहाँ पर आईपी सिंह ने तो केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में सीधे सीधे स्वागत कर डाला है और उन्हें ये भी बोला है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, तो आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य इन अफवाहों पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या योगी से नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वो अफवाहों का जवाब न देकर उसे हवा दे रहे हैं? तो वहीं अगर इसके आगे हम बात करें तो जिस तरह से ये अफवाह फैल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आमने सामने हैं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सरकार में रहेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ,
तो अभी फिलहाल साफ है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाना मतलब यूपी में अपनी सीटें गंवाना जैसा हाल होगा बीजेपी का। केशव प्रसाद मौर्य जो सियासी दांव पेच चल रहे हैं, वो जिस तरह से सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं अपने घर पर, इससे यूपी बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी मानी जा रही है। तो वहीं यूपी की राजनीति में हवा में ये भी कहा गया है कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण का एक मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं यह घेरने की कोशिश की कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी। तो वहीं अब इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य अपनी चाल चलकर आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट होना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पावर कम नहीं है, बल्कि उनकी पावर योगी आदित्यनाथ से ज्यादा है। तो वहीं अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य के पावर की, तो इनकी हमने 2022 के चुनाव में देख ली थी पावर, जो वो अपनी सीट हार गए थे। 2024 के चुनाव में हमने देख लिया कि जब अपनी लोकसभा सीट को कौशाम्बी की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी वो भी हार गए थे। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की सीट हार गए, संजय निषाद अपने बेटे की सीट हार गए। तो ओबीसी वोट कितना इन नेताओं के पल्ले है, इनके पास है, ये कितना संगठित एक ओबीसी वोटर को रखते हैं, वो तो पोल खुल गई थी 2024 के चुनाव में। तो वहीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक अलग ही चुटकी ले ली थी, और वो ये कि जाति आधारित या तो समीकरण बीजेपी और एनडीए नहीं बना पाया, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि वोटर अब जातिगत आधार पर वोट करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, जनता वहीं पर वोट करेगी जहां पर उसे अपना फायदा दिखेगा। मतलब इसे आरक्षण का मुद्दा कह ले या फिर बीजेपी से नाराजगी कह ले कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव राहुल गठबंधन को इस बार के चुनाव में वोट ट्रांसफर हुआ है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, और यही अब उनकी जो ताकत दिखाता है कि आईपी सिंह ने दावा कर दिया है कि स्वागत है केशव प्रसाद मौर्य जी का। तो मतलब समाजवादी पार्टी में सवाल ये भी उठता है कि समाजवादी पार्टी में क्या केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला करते हैं या फिर सोचते भी हैं, तो ये उनकी राजनीतिक करियर का राजनीतिक जीवन का सबसे गलत फैसला होगा, क्योंकि उसके बाद जो फिलहाल मौजूदा वक्त में बीजेपी में संगठन में कमाया है उन्होंने, केशव प्रसाद मौर्य ने, वो सब कुछ एक झटके में गंवा सकते हैं। खास बात ये भी है कि उन्हें पता है कि वोट उनके पास नहीं है, वोट होते तो वो जीत जाते। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।